वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने सिस्टम में लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो बेसिकली जो लारावेल है वो एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिस पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोई भी आप फ्रंट एंड बैक एंड वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं, और वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है वो एग्जाम जो सर्वर होता है, जो कंट्रोल पैनल होता है, उससे हमें डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पीएचपी सीखी है तभी आप लारावेल पे आए होंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके में एक एग्जाम सर्वर डाउनलोड होगा। ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम सर्वर या फिर इंस्टॉल। ठीक है, आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आप चाहे इसको लिंक को डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपाचे फ्रेंड को कर लीजिए। अपाचे फ्रेंड वाला सबसे अच्छा है, आप इसको ही डाउनलोड करिएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप विंडो में जाएंगे, और अगर आपके विंडो है, मैक है या लाइनक्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और ये हो रहा है, और ये काफ़ी टाइम लेगा। आप पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और ज़रा वेट करते हैं और मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा लारावेल है तो लारावेल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अभी हम उसकी जो EXE फाइल होती है उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे। हमें जब इंस्टॉल जब भी करेंगे जब हमारे में एग्ज़ाम होगा। अगर आपके में एग्ज़ाम है तो आप इस स्टेप को स्किप करिए और कंपोजर में जाइए। कंपोजर कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर लिखिएगा लारावेल इंस्टॉल। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको बेसिकली यही वेबसाइट दिखेगी। ओके, तो जो आपको पहला दिख रहा है ना, इंस्टॉलेशन ला रहा PHP, तो आपको इसे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो दिख रहा है इंस्टॉलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस एंड डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये लारावेल की एक पर्सनल वेबसाइट है, तो यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको लारावेल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइल डायरेक्टरी है जो आपको जब आप लारावेल का कंपोजर इंस्टॉल करते हैं तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो फाइल दिख रही है वो सब कुछ मिलेंगे। ये बेसिकली ये फ़ोल्डर हैं आपके, और जो फाइल्स हैं है ना, तो वो इसके अंदर हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी फ़ोल्डर नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका जो लारावेल है पर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अभी हम कंपोजर डाउनलोड कर रहे हैं ना कि लारावेल का कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो कंपोजर होगा कहीं ना कहीं, और जस्ट आपको देखिएगा। ओके, और हम देखो डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आ गए थे। एक्चुअली इंस्टॉलेशंस में जाना है आपको, और जस्ट मैं आऊँगा इधर ही, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है योर फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको कंपोजर पहले डाउनलोड कर लेना है। अभी ध्यान रखना, सिर्फ डाउनलोड करना है आपको, ना कि इंस्टॉल। ठीक है, तो जस्ट इसको क्लिक किया और जस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और ये देखो कंपोजर setup.exe। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड हो गया तो इसका ही वेट कर लेते हैं। और ओके, तो मेरा जो एग्जाम है और उसकी जो EXE फाइल होती है वो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, जस्ट आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इंटरफेस देगा जो कि एक सॉफ्टवेयर का होगा। ठीक है, ओके, तो ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है और यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, ये कह रहा है सी ड्राइव के अंदर एग्जाम। ठीक है, तो बेसिकली सी ड्राइव के अंदर मेरे पास पहले से एक एग्जाम पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी सी ड्राइव है। ओके, यहाँ पे जस्ट आप आएंगे तो ये सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे जो सिस्टम में एग्जाम सर्वर है वो पहले से ही इंस्टॉल है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट 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 करते रहिए, और जो कुछ भी आपको पूछे वो आप करते रहना। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। आपका ये था पहला स्टेप। दूसरा था आपका कंपोजर.exe नाम की फ़ाइल आपको डाउनलोड कर लेनी थी, और वो आपने कर ली है।
ठीक है, जस्ट मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा। और आपको अगर चेक कैसे करना है कि हमारे जो एग्जाम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो आपके लिए देखो जो विंडो हो या फिर लाइनक्स है या फिर आपका मैकबुक है, तो आपको सिर्फ देख लेना है कि एग्जाम कंट्रोल पैनल ये आया है कि नहीं, और ये यहाँ पे लिख भी रहा है कि इंस्टॉल करना है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल वगैरह नहीं करना, सिर्फ आपको मैंने चेक करा है कि ये इस तरह से आपका एग्जाम कंट्रोल पैनल डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी इसका कोई पर्पस नहीं है, सिंपली इसके बिना आपका जो लारावेल है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। जो मेरा EXE फाइल जो थी मेरी, जस्ट मैं उसे भी इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, जो मेरी EXE फाइल ये रही composer.exe, जो कि सेटअप की होती है, तो आपको लिख लेना इंस्टॉल ओनली फॉर मी के लिए, और यहाँ पे जस्ट आएंगे आप, और ये आपको कुछ ड्राइव पूछ रहा है। ठीक है, और जस्ट में आप इंस्टॉल करिए। ओके, देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी URL मांगेगा, आपको कुछ नहीं भरना, और ये देखिएगा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये एक लड़की दिख रही है और इसने अपने हाथ, ये देखो ये जो लड़की है इसने अपना एक हाथ उठाए रखा हुआ है, तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ भी दिखेगी। आप URL में आइए और जस्ट मैं यहाँ पे आया और जस्ट मैं इसको बैक करूँगा और ये देखिएगा। ठीक है, वही है ना। ओके, ठीक है, तो जस्ट आप बैक करिए। सिंपली आपको वहाँ पे इतना ही काम करना है जितना मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, ओके, तो मेरे जो सिस्टम में लारावेल अभी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और जस्ट मैं बैक आऊँगा। ओके, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आपको पहली कमांड दिखेगी जो कि है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और लारावेल एग्जाम ऐप। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कमांड है पहली कमांड होती है जब लारावेल कोई भी सीखता है या फिर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो आपकी जो पहली कमांड होती है वो यही होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डालना है CMD, विंडो में सर्च करना है और ये कॉम्पैक्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा और इसको जो आपको इंस्टॉल कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है सी यूजर्स एंड उसका जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली हमारा जो एग्जाम है जो दिखाता हूँ आपको, सी ड्राइव के अंदर देखो आपका जो विंडो होगी और आपके जो सिस्टम अगर सी ड्राइव होगी तो आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे ही इंस्टॉल होता है। तो बेसिकली हमें जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो एग्जाम और जो htdocs के अंदर बनाए जाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जाना है, मतलब कि हमें जो लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो कुछ यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उससे पहले हम यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है CD ... और स्लैश। ठीक है, तो हम एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे आना है और डॉट और स्लैश। ठीक है, ओके, अब हमें किसके अंदर जाना है, htdocs के अंदर जाना है, सॉरी एग्जाम के अंदर जाना है। एग्जाम के अंदर गए और अब हम CD and htdocs के अंदर जाएंगे। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया और हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर। जैसे ही कंपोजर लिखोगे और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट, और हमें किसका प्रोजेक्ट एक्चुअली लारावेल और लारावेल। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी आपको फोल्डर, मतलब कि लारावेल के जो भी फोल्डर में आपको सारी फाइल डायरेक्टली चाहिए वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको एंटर कर दूँगा और आपका जो लारावेल की जो फाइल डायरेक्टरी होती है वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ, और अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ मेरे को समझ आया। ठीक है, तो बेसिकली जो PHP होती है वो डिपेंड होती है एग्जाम कंट्रोल पैनल पे। बैम भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर आपका PHP ईजिली काम करती है। तो बेसिकली जो डेवलपर होते हैं वो एग्जाम को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली वो इंस्टॉल हो गया है, और देखो हमने जो प्रोजेक्ट नाम का एक फाइल डायरेक्टरी में कुछ फाइल रखी हुई थी, मतलब कि प्रोजेक्ट मतलब दे दिया होगा इसी ने, लारावेल ने। तो आप जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा और एग्जाम में आएंगे और जस्ट में htdocs के अंदर आएंगे और प्रोजेक्ट नाम की जो फाइल थी इसके अंदर देखो आपको सारी
फाइल डायरेक्ट ही मिल गई हैं। ठीक है, तो फटाफट हमें इस प्रोजेक्ट को खोल लेना है और ओपन विद VS कोड, और जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो क्लोज कर दिया मैं टैब CMD वाली, और जस्ट मैं अपने VS कोड में आ गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सारी फाइल आपकी ओपन दिख जाएंगी। ओके, तो VS कोड में आपने ओपन कर ही लिया होगा ये। ठीक है, तो जस्ट ये सारी फाइल्स आपको आ गई हैं और दिख भी रही होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये कमांड लिखनी है जो कि न्यू टर्मिनल पर जाके करनी है। ठीक है, और जस्ट मैं इसको स्लाइड कर लूँगा और ओके। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा PHP आर्टिजन सर्व। ओके, जस्ट मैं इसे क्लिक किया और आप देख सकते हैं मुझे एक पोर्ट नंबर मिल गया है जो कि 800 है, और ये मुझे IP मिल गई है। ठीक है, और जस्ट मैं इधर आऊँगा और ओके, जस्ट मैं ठीक है Ctrl+V करो। ओके, वहाँ से IP कॉपी कर लेना, तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखेगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह का पेज देखेगा। आप इसके अंदर जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसा ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं।